कलयुग का अंत कब होगा, ये प्रश्न सुनकर मन कांप उठता है। कल्कि पुराण और गरुड़ पुराण में जो बातें कलयुग के अंतिम समय के बारे में कही गई हैं, वे किसी की भी आत्मा को विचलित कर सकते हैं। केवल कल्पना करने भर से मनुष्य भय और विस्मय से भर जाता है। ये अंत इतना भव्य और भयानक होगा कि हृदय तक हिल जाए। और याद रहे, ये किसी कल्पना की कथा नहीं है। पवित्र ग्रंथों के अनुसार आने वाला समय एक कठोर सत्य है जो मनुष्य को चेतावनी देता है। विद्वान अक्सर कहते हैं कि इन शास्त्रों को केवल आस्था के लिए नहीं, बल्कि स्वयं को सही मार्ग पर रखने के लिए पढ़ना चाहिए। आज हम इन्हीं रहस्यों और भविष्य के संकेतों को समझेंगे। निवेदन है कि जानकारी को अंत तक ध्यानपूर्वक सुने, क्योंकि हर पंक्ति विचार करने पर मजबूर करेगी। 4 युग, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग, सृष्टि के चक्र की नींव हैं। इन्हें समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि समय के साथ धर्म की शक्ति घटती है और अधर्म बढ़ता है। इसी क्रम में कलयुग आता है, जहां असत्य, पाप और मोह मनुष्य को कमजोर करते हैं। धर्म ग्रंथों के अनुसार कलयुग की कुल आयु 4,32,000 वर्ष है। इसका उल्लेख भागवत पुराण, विष्णु पुराण, लिंग पुराण और अन्य ग्रंथों में मिलता है। महाभारत के बाद द्वापर युग समाप्त होने के साथ ही कलयुग का आरंभ माना गया। वर्तमान में लगभग 5,000 वर्ष बीत चुके हैं, अर्थात लगभग 4,27,000 वर्ष अभी शेष हैं। ग्रंथों में कलयुग के लक्षण और मानव के पतन की स्पष्ट झलक मिलती है, ताकि हम सावधान रह सकें। अब सुनिए वो कथा जो पवित्र ग्रंथों में वर्णित है। महाभारत युद्ध समाप्त होने के बाद जब धर्मराज युधिष्ठिर हस्तिनापुर के सिंहासन पर विराजमान हुए, तो उनके मन में भविष्य को लेकर अनेक विचार उठने लगे। द्वापर युग अपने अंत पर था और कलयुग के प्रभाव धीरे धीरे नजर आने लगे थे। युधिष्ठिर चिंतित थे कि आने वाले समय में मनुष्य का जीवन कैसा होगा। क्या धर्म बचेगा? क्या सत्य टिक पाएगा, या संसार लोभ और मोह में डूब जाएगा? चिंता बढ़ी तो उन्होंने अपने भाइयों भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव को बुलाया। अर्जुन ने पूछा, हे भैया, आप इतने बेचैन क्यों हैं? क्या किसी शत्रु ने हस्तिनापुर पर आक्रमण का विचार किया है? यदि ऐसा है तो आदेश दें, मैं अभी उसका अंत कर दूंगा। युधिष्ठिर ने शांत भाव से कहा, अर्जुन, पृथ्वी पर ऐसा कोई शत्रु नहीं जो हम पर हमला करने की हिम्मत करे। मेरी चिंता बाहरी नहीं, काल से है। कलयुग का आगमन निकट है और उसके प्रभावों के बारे में सोचकर मेरा मन व्याकुल हो रहा है। भीम ने गंभीर स्वर में कहा, आपकी चिंता हमारे मन में भी भय उत्पन्न कर रही है। कृपया बताइए, किस संकट की बात कर रहे हैं? युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, मुझे प्रतीत हो रहा है कि आने वाले समय में धर्म की स्थिति अत्यंत दयनीय हो जाएगी। इसलिए मैंने निश्चय किया है, हमें श्री कृष्ण के पास जाना चाहिए। केवल वही इस रहस्य को स्पष्ट कर सकते हैं और हमारी चिंता दूर कर सकते हैं। अर्जुन तुरंत सहमत हुए। हाँ भैया, कृष्ण ही विश्व के सच्चे ज्ञाता और भविष्य के दृष्टा हैं। हमें उनके पास जाना चाहिए। भीम, नकुल और सहदेव ने भी तुरंत सहमति व्यक्त की और इस प्रकार 5 पांडव द्वारिका की ओर श्री कृष्ण से भविष्य का सत्य जानने के लिए प्रस्थान करने लगे। द्वारिका की पवित्र भूमि में पांडवों का आगमन हुआ तो भगवान श्री कृष्ण ने प्रेम पूर्वक उनका स्वागत किया। युधिष्ठिर ने चरण स्पर्श कर कहा, हे केशव, आपको बारंबार प्रणाम। द्वापर युग की समाप्ति समीप है और कलयुग की छाया स्पष्ट दिखाई देने लगी है। हम जानना चाहते हैं, आने वाले युग में मनुष्य का स्वभाव कैसा होगा, उसका आचरण कैसा होगा और मोक्ष के लिए कौन सा मार्ग श्रेष्ठ माना जाएगा। श्री कृष्ण मंद मुस्कान के साथ बोले, हे धर्मराज, आपका प्रश्न अत्यंत महत्वपूर्ण है। कलयुग के प्रभावों को जानना वर्तमान और भविष्य दोनों के लिए आवश्यक है, परंतु इसका उत्तर केवल शब्दों में देना पर्याप्त नहीं होगा, क्योंकि जो देखा और अनुभव किया जाए वही सत्य समझ में आता है। युधिष्ठिर ने निवेदन किया, हे माधव, यदि हमें कोई परीक्षा देनी पड़े तो हम उसके लिए भी तैयार हैं। कहिए, हमें क्या करना होगा? भगवान ने उत्तर दिया, हे महाराज, आप 5 भाइयों को पृथक पृथक दिशाओं में स्थित रहस्यमय वनों की ओर जाना होगा। वहां जो अद्भुत और विचित्र दृश्य दिखाई दे, वे प्रतीक होंगे उन परिस्थितियों के जो कलयुग में प्रकट होंगी। आप सभी अनुभव इकट्ठा कर मेरे पास लौटेंगे, तब मैं उन घटनाओं के अर्थ और कलयुग के गहन रहस्य समझाऊंगा। युधिष्ठिर ने दृढ़ता से कहा, केशव, आपकी आज्ञा का पालन होगा। आप जिस दिशा का संकेत देंगे, हम वहीं जाएंगे। श्री कृष्ण ने कहा, अपने रथ छोड़कर पैदल आगे बढ़िए। वनों में प्रवेश करते समय आसपास घटने वाली हर घटना को ध्यानपूर्वक देखना, चाहे वो कितनी भी अनोखी क्यों ना हो। तभी आप कलयुग की वास्तविकता को समझ पाएंगे। आज्ञा पाकर
पांडव विभिन्न दिशाओं में निकल पड़े। बाहरी वातावरण शांत था, पर हवा में जैसे कोई रहस्य तैर रहा था। ऐसा महसूस हो रहा था मानो प्रकृति स्वयं कोई संदेश देने वाली हो। अब शुरू हुए पांडवों के अनुभव। युधिष्ठिर का अनुभव। घने अंधकार में वन में चलते हुए उन्हें एक अनोखा दृश्य दिखाई दिया। एक विशाल हाथी जिसके 2 सूंड थे, वह अपनी दोनों सूंडों से बड़े बड़े वृक्षों को जड़ से उखाड़ता जा रहा था। युधिष्ठिर यह दृश्य देखकर गंभीर चिंतन में पड़ गए। आखिर यह संकेत किस ओर इशारा कर रहा है? अर्जुन का अनुभव। अर्जुन एक अत्यंत सुंदर स्थान पर पहुंचे जहां पक्षियों का मधुर स्वर और हरी भरी प्रकृति शांति प्रदान कर रही थी। लेकिन तभी उन्होंने देखा एक विशाल पंखों वाला पक्षी जिसके पंखों पर वेद मंत्र अंकित थे, वह मृत जीवों का मांस खाने लगा। अर्जुन आश्चर्य और चिंता में पड़ गए। पवित्र ज्ञान और हिंसा एक साथ कैसे? भीम का अनुभव। भीम एक विशाल चरागाह के मध्य पहुंचे जहां गायों का झुंड घूम रहा था। तभी उन्होंने देखा एक गाय ने अभी अभी बछड़े को जन्म दिया था और ममता में उसे चाटने लगी, पर अधिक चाटने के कारण बछड़ा लहूलुहान हो गया। भीम स्तब्ध रह गए। प्रेम होकर भी घायल करने वाली ममता कैसी? सहदेव का अनुभव। सहदेव 7 कुओं के पास पहुंचे। आश्चर्य की बात यह थी कि 6 कुएं पूरी तरह भरे हुए थे, लेकिन बीच का सबसे गहरा कुआं बिल्कुल सूखा था। यह दृश्य उन्हें उलझन में डाल गया। सबसे गहरा कुआं खाली क्यों? नकुल का अनुभव। नकुल पर्वतीय प्रदेश में पहुंचे। वहां एक विशाल शिला तेज गति से पहाड़ से नीचे लुढ़कते हुए बड़े बड़े वृक्षों को जड़ से नष्ट करती जा रही थी। पर जैसे ही वह शिला एक छोटे पौधे के पास पहुंची, अचानक थम गई। नकुल विस्मित हो गए। इतना छोटा पौधा इतनी विशाल चट्टान को कैसे रोक सकता है? सूर्य ढलते ही सभी पांडव अपने अपने अनुभवों के साथ वापस लौटे और भगवान श्री कृष्ण के समक्ष उपस्थित हुए। उन्होंने एक एक करके अपने देखे हुए रहस्यमय दृश्यों का वर्णन आरंभ किया। युधिष्ठिर ने कहा, हे प्रभु, मैंने वन में 2 सूंड वाला हाथी देखा। श्री कृष्ण ने सबका वर्णन सुनकर शांत भाव से मुस्कुराते हुए कहा, धर्मराज, आपने जो दृश्य देखा था उसका गहरा अर्थ है। आने वाले कलयुग में राजनेता और शासक दोहरी नीतियों से प्रजा को संचालित करेंगे। सामने से वे धर्म और न्याय की बातें करेंगे, लेकिन भीतर से स्वार्थ और शक्ति की लालसा में जनता का शोषण करेंगे। 2 सूंड वाला हाथी इसी कपटपूर्ण शासन का प्रतीक है। बाहर से सज्जन दिखाई देना, भीतर से अत्याचारी होना। अर्जुन की व्याख्या। अर्जुन ने कहा, प्रभु, उस पक्षी के पंखों पर वेद मंत्र अंकित थे, पर वह मांस भक्षण कर रहा था। श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, कलयुग में ऐसे लोग बढ़ेंगे जो दिखने में अत्यंत ज्ञानी और धर्म प्रचारक होंगे, पर उनका हृदय पवित्र नहीं होगा। वे वेद, पुराण, पूजा पाठ और धार्मिक ग्रंथों का उपयोग केवल लाभ, प्रतिष्ठा और स्वार्थ के लिए करेंगे। ज्ञान का प्रदर्शन तो होगा, लेकिन आचरण उल्टा। भीम की व्याख्या। भीम ने कहा, प्रभु, मैंने गाय को अपने बच्चे को इतना चाटते देखा कि बछड़ा घायल हो गया। कृष्ण बोले, हे भीम, कलयुग में प्रेम भी गलत रूप ले लेगा। माता पिता का अति स्नेह बच्चों को आत्मनिर्भर बनने से रोक देगा। प्यार के नाम पर नियंत्रण बढ़ेगा और बच्चा स्वतंत्रता खो देगा। ममता का असंतुलन भी पीड़ा का कारण बनेगा। प्रेम होकर भी चोट पहुंचाने वाली स्थिति। सहदेव की व्याख्या। सहदेव बोले, प्रभु, 7 कुओं में से बीच वाला सबसे गहरा कुआं पानी से खाली था, जबकि बाकी 6 भरे हुए थे। श्री कृष्ण ने कहा, हे सहदेव, कलयुग में लोग धन, सुविधा और ऐश्वर्य से समृद्ध दिखेंगे, परंतु उनके मन करुणा और सहानुभूति से विहीन होंगे। सामने कोई दुख, भूख या संकट से मर रहा होगा और लोग देखते हुए भी अनदेखा कर देंगे। स्वार्थ मनुष्य के हृदय का केंद्र बन जाएगा। नकुल की व्याख्या। नकुल बोले, प्रभु, एक विशाल चट्टान बड़े बड़े पेड़ों को कुचलती हुई आ रही थी, पर एक छोटा पौधा उसे थाम कर रोक देता है। श्री कृष्ण ने कहा, हे नकुल, यह संकेत बताता है कि कलयुग में धन, शक्ति और प्रतिष्ठा बड़े संकटों से रक्षा नहीं कर पाएंगे, लेकिन जो व्यक्ति सच्चे भाव से प्रभु के नाम में स्थित रहेगा,
उसकी आस्था उस छोटे पौधे की तरह होगी जो असंभव को भी रोक ले। भक्ति ही इस युग में मनुष्य का अंतिम और सबसे सशक्त कवच होगी। श्री कृष्ण के शब्द समाप्त हुए, पर उनके वचनों की गंभीरता वातावरण में घुल गई। तभी कथा आगे बढ़ती है। गरुड़ पुराण का एक महत्वपूर्ण प्रसंग। गरुड़ जी ने भगवान विष्णु से निवेदन किया, हे प्रभु, सृष्टि के 4 युगों में सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग, इनमें कलयुग को सबसे भयभीत करने वाला क्यों कहा जाता है? इसका अंत कैसे होगा और कौन से संकेत दिखाई देंगे जब युग समाप्त होने लगेगा? विष्णु भगवान ने उत्तर दिया, हे गरुड़, कलयुग में पाप, असत्य, छल, लोभ और स्वार्थ की प्रधानता होगी। इसके अंतिम चरण में अनेक संकेत सृष्टि के विनाश की ओर संकेत करेंगे। उनमें से 5 संकेत सबसे स्पष्ट होंगे। पहला संकेत, मनुष्य की आयु का तीव्र पतन। कलयुग के अंतिम दौर में मानव आयु बहुत कम रह जाएगी। औसतन केवल 20 वर्ष, केवल 12 वर्ष की उम्र में ही बुढ़ापे का रूप दिखाई देने लगेगा। सफेद बाल, झुर्रियां, रोग और कमजोरी, गलत आहार, तनाव, अनियमित जीवन शैली और अनैतिक आचरण शारीरिक और मानसिक शक्ति को नष्ट कर देंगे। स्त्रियां अत्यंत कम उम्र में संतान को जन्म देंगी, लेकिन दुर्बलता के कारण पालन पोषण नहीं कर पाएंगी। बच्चे कुपोषण से ग्रस्त होंगे और आने वाली पीढ़ियां कमजोर होती जाएंगी। परिवार और रिश्ते टूटेंगे, केवल स्वार्थ और वासना जीवन का आधार रह जाएगा। समाज अव्यवस्था और अराजकता की ओर बढ़ेगा और मनुष्य अपने ही जीवन से थकने लगेगा। दूसरा संकेत, स्त्री पुरुष संबंधों का पतन। कलयुग के अंतिम काल में पवित्रता और नैतिकता लगभग समाप्त हो जाएगी। पतिव्रता नारी दुर्लभ हो जाएगी और स्त्री पुरुष संबंध विवाह की मर्यादा में नहीं बंधेंगे। एक स्त्री अनेक पुरुषों से संबंध रखेगी और पुरुषों के लिए भी वफादारी का अर्थ समाप्त हो जाएगा। संस्कार, विवाह, श्राद्ध, पूजा पाठ और अंतिम संस्कार सब उपहास का विषय बन जाएंगे। जल संकट इतना बढ़ेगा कि लोग स्नान करना भी छोड़ देंगे और स्वच्छता गौण हो जाएगी। श्री कृष्ण हल्की मुस्कान के साथ बोले, हे धर्मराज, तुम्हारे द्वारा देखा गया दृश्य कलयुग के शासकों का संकेत है। आने वाले समय में राजनेता ऊपर से धर्म और न्याय की बातें करेंगे, पर भीतर से जनता का शोषण ही करेंगे। वे हर तरफ बस अपने लाभ को ही साधेंगे। अर्जुन ने कहा, प्रभु, मैंने एक पक्षी देखा जिसके पंखों पर वेदों की अर्चाएं तो अंकित थीं, लेकिन वह मांस का भक्षण कर रहा था। श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, कलयुग में विद्वान और पंडित कहलाने वाले लोग ज्ञान तो रखेंगे, पर हृदय से पवित्र नहीं होंगे। वेद, शास्त्र और धर्म का उपयोग धन, प्रतिष्ठा और दिखावे के लिए करेंगे। उनके कर्म ज्ञान के विपरीत होंगे। भीम ने कहा, प्रभु, मैंने देखा कि एक गाय ने अपने ही बछड़े को इतने जोर से मारा कि वह घायल हो गया। श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, हे भीम, कलयुग में माता पिता का अति स्नेह बंधन बन जाएगा। प्रेम तो होगा, लेकिन वह बच्चों को आत्मनिर्भर बनने से रोकेगा। अत्यधिक लाड़ ही दुखतारण बनेगा। सहदेव बोले, प्रभु, 7 कुओं में से बीच का सबसे गहरा कुआं पूरी तरह सूख चुका था, जबकि बाकी 6 भरे थे। श्री कृष्ण बोले, कलयुग में लोग बाहर से समृद्ध दिखेंगे, लेकिन भीतर सहानुभूति और दया की कमी होगी। पड़ोस में कोई भूखा मर रहा हो तब भी लोग अपने स्वार्थ में खोए रहेंगे। यही कलयुग की पहचान होगी। नकुल ने कहा, प्रभु, मैंने एक विशाल शिला को पहाड़ से गिरते देखा। वह बड़े बड़े वृक्षों को मिटा रही थी, पर एक छोटा पौधा उसके सामने आकर उसे रोक देता है। श्री कृष्ण ने समझाया, कलयुग में धन, शक्ति और सत्ता विनाश से किसी को नहीं बचा पाएंगे, लेकिन जो व्यक्ति प्रेम और भक्ति से भगवान का नाम लेगा, वह छोटे पौधे की तरह हर संकट के सामने खड़ा रह सकेगा। इस युग में भक्ति ही सबसे बड़ा सहारा होगी। इसके बाद एक और दिव्य प्रसंग आता है, जब गरुड़ जी ने भगवान विष्णु से प्रश्न किया, हे प्रभु, चारों युगों में कलयुग को सबसे भयानक क्यों कहा गया है? इसके अंत के संकेत क्या होंगे? भगवान विष्णु बोले, पहला संकेत, मानव आयु का तेजी से घट जाना। कलयुग के अंतिम चरण में मनुष्य की आयु बहुत कम रह जाएगी, औसतन लगभग 20 वर्ष। लोग मात्र 12 वर्ष में ही वृद्ध दिखने लगेंगे। असंतुलित भोजन, तनाव, अनियमित जीवन शैली और अनैतिक आचरण के कारण शरीर और मन दोनों दुर्बल होते चले जाएंगे।
महिलाएं 8-9 वर्ष की आयु में ही संतान जन्म देने लगेंगी, लेकिन दुर्बलता के कारण बच्चों की परवरिश करने में असमर्थ होंगी। भौतिक इच्छाओं में उलझकर लोग रिश्तों से दूर होंगे, परिवार टूटेंगे और समाज अविश्वास से भर जाएगा। दूसरा संकेत, नैतिक पतन और रिश्तों की पवित्रता का खत्म हो जाना। कलयुग के अंतिम समय में वैवाहिक निष्ठा दुर्लभ हो जाएगी। रिश्ते पवित्रता के बजाय स्वार्थ और भौतिक इच्छाओं पर आधारित हो जाएंगे। धार्मिक कर्म, संस्कार और रीति रिवाजों से लोग दूर होते जाएंगे। जल की कमी के कारण स्नान का त्याग हो जाएगा, जिससे केवल शारीरिक ही नहीं, आध्यात्मिक शुद्धता भी नष्ट हो जाएगी। सात्विक भोजन लगभग समाप्त हो जाएगा। मांसाहार बढ़ेगा और पहनावा दिखावे और भड़कीलेपन पर आधारित होगा। समाज में लालच, धोखा और कपट बढ़ेगा। लोग केवल अपने सुख के लिए जिएंगे। तीसरा संकेत, प्रकृति पर विपत्ति। अंतकाल में वृक्ष फल देना बंद कर देंगे, केवल शमी वृक्ष बचा रहेगा। लोग शाकाहार छोड़कर लगभग पूरी तरह मांसाहार पर निर्भर हो जाएंगे। प्रदूषण, वन विनाश और मानव की अति लालसा से पर्यावरण पूरी तरह बिगड़ जाएगा। अन्न की गंभीर कमी होगी और आने वाली पीढ़ियां कुपोषण और कमजोरी से ग्रस्त होंगी। चौथा संकेत, वर्षा का ना होना। वर्षा अत्यंत कम हो जाएगी। खेतों में फसल नहीं उगेगी। जो अन्न मिलेगा उसमें स्वाद, पोषण और रस नहीं होगा। लोग भोजन और जल को लेकर संघर्ष करेंगे। खेती बंद होने से समाज में अशांति, हिंसा और भुखमरी बढ़ेगी। इसके बाद भगवान विष्णु ने कलयुग के अंत का सबसे भयानक संकेत बताया। कलयुग का अंतिम चरण, 7 सूर्यों का प्रकट होना। 7 सूर्यों की प्रचंड तपिश से नदियां, झीलें, समुद्र सब सूख जाएंगे। धरती जलकर राख हो जाएगी। जीव, जंतु, पर्वत, वन सब समाप्त हो जाएंगे। उसके बाद भगवान विष्णु रुद्र रूप में प्रकट होकर ऐसे मेघ उत्पन्न करेंगे जो 100 वर्षों तक लगातार बरसेंगे। वज्र समान बूंदों वाली बारिश पृथ्वी को जलमग्न कर देगी। बचे हुए जीवन और पर्वत भी महासागर में विलीन हो जाएंगे। यही प्रलय होगा, सृष्टि का संपूर्ण अंत। लेकिन भगवान विष्णु ने कहा, यह विनाश अंत नहीं बल्कि नई सृष्टि की तैयारी है। जब वर्तमान सृष्टि नष्ट हो जाएगी, तब परमात्मा एक नई, पवित्र और धर्मप्रिय दुनिया की रचना करेंगे, जहां वही जीव स्थान पाएंगे जिन्होंने सत्य और धर्म का पालन किया होगा। यह जान हमें याद दिलाता है कि चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों ना हो, धर्म, सत्य और भक्ति का मार्ग कभी नहीं छोड़ना चाहिए। यदि यह ज्ञानवर्धक कथा अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसी ही आध्यात्मिक कथाओं के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और पूरे मन से लिखें। जय श्री कृष्णा।